हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक माई चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में यानी कि पार्ट 8 में गोला और अर्धगोला पर आधारित कुछ बेसिक से प्रश्नों को सॉल्व किए थे, तो उससे आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में यानी कि पार्ट 9 में गोला और अर्धगोला पर आधारित कुछ डीपली प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ताकि गोला और अर्धगोला पर जितने भी प्रॉब्लम हो वो सभी प्रॉब्लम आपका क्लियर हो सके। राइट है। और देखिए दोस्त, मेरा प्रत्येक वीडियो में यही प्रयास रहता है कि प्रत्येक प्रश्न कुछ इस तरह से समझाया जाए, कुछ इस तरह से बताया जाए, ताकि उस प्रश्न के अतिरिक्त जितने भी प्रश्न हो वो सभी प्रश्न आपसे आसानी से सॉल्व हो सके। और यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे टीचिंग हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको मैथ समझ में नहीं आ रहा है या आपको डाउट रहता है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैथ के मेरा प्रत्येक वीडियो आपको मिल सके और मैथ के अंदर वो छोटे छोटे पॉइंट डाउट आपका क्लियर हो सके। राइट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। चल दोस्त, पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या कहना है, 3 ठोस गोले जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक नया गोला बनाया जाता है, तो नया गोले की त्रिज्या क्या होगी। एक बात हमेशा याद रखना दोस्त, कभी भी प्रश्न में पिघलाने की बात हो, गलाने की बात हो या मात्रा की बात हो, जैसे तेल पानी इस प्रकार की बात हो या वजन की बात हो, हर स्थिति में आपको आयतन ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट्स कर लीजिएगा। चलिए, कह रहा है कि गोले जिसकी त्रिज्या है 3 गोला है, इस तरह से है, इनको पिघलाकर एक बड़ा सा गोला बना दिया जाता है। इस प्रकार से बड़ा सा गोला बना दिया जाता है। तो इनकी त्रिज्या दे दिया है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या। यही पूछ रहा है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, चलिए पिघलाने की बात है तो इसको जोड़ देते हैं आयतन निकाल करके। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, तो 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 ही होगा, प्लस 4/3 पाई आर क्यू, तो 6 का क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 216, प्लस 4/3 पाई 8 का क्यूब कीजिएगा तो 512 बराबर ये तीनों को पिघलाने पर एक बड़ा सा गोला बन जा रहा है। ठीक है, एक बड़ा सा गोला बन जा रहा है, तो इसका आयतन अकेला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्त, 4/3 सभी में है, कॉमन ले लेते हैं, या आप डायरेक्ट कटा भी सकते हैं बिना कॉमन लिए, थोड़ा सा समय आपका बच सकता है। ये तीनों में है ना, तो खत्म कर दीजिए, 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई। चलिए दोस्त, इसको जोड़ते हैं यहाँ पर में, 6 2 8 8 1 9, 1 2 2 और 5 2 7 729 बराबर में आपका आर क्यूब हो गया। और आपका क्यूब याद है तो आप जानते होंगे कि 729 किसका क्यूब होता है। ठीक है, तो 9 का क्यूब कीजिएगा तो आपका 729 हो जाता है। क्यूब खत्म कर दिया तो त्रिज्या बराबर 9 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्त, पहली बात आपको बता दें कि एडवांस मैथ कोई भारी भरकम मैथ इसमें होता नहीं है, कि कुछ इसमें आपको फार्मूला याद करने होंगे। ठीक है, तो आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। चल दोस्त, प्रश्न का कहना है 6 सेंटीमीटर व्यास वाला एक ठोस गोला पिघलाकर एक समान आयतन के 8 ठोस गोलों में ढाला गया, तो प्रत्येक छोटे गोले की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, एक 6 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गोला है, तो इसके आयतन में आपको व्यास से तो मतलब है नहीं, त्रिज्या मतलब है, तो यानी कि 6 में 2 से भाग देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी, तो 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। तो इसको पिघलाकर, याद रखना ठोस है ये, ठीक है, बीच में खोखला नहीं है, एकदम ठोस है, पूरी तरह से ये भरा हुआ है। ठीक है, इसको पिघलाकर 8 ठोस गोलों में ढाला जाता है। कितना है ठोस, 8 ठोस गोला में, छोटा छोटा गोला होगा,
ढाला गया है। चलिए पहले तो इसका आयतन निकालते हैं, कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर 3 है तो 3 का क्यूब कर दीजिए, तो 3 का क्यूब। ठीक है, एक तरह से मात्रा हो गया। ठीक है, लोहे की एक मात्रा होगी, जो भी ये है ना मात्रा, ये मात्रा होगा। अभी 8 ठोस गोलों में ढाल दिया गया है। 8 है, एक का आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये भी मात्रा उतना ही है, ये भी मात्रा उतना ही है, दोनों बराबर, क्योंकि इतना ही से आपका ये बना हुआ है 8 गोला। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए दोस्त। तो आपका त्रिज्या पूछ रहा है ना, तो त्रिज्या आपकी ये है। चलिए 4/3 पाई, 4/3 पाई खत्म। ये 8 है, 8 मतलब आप ये कह सकते हैं कि 2 के पावर 3, यानी कि 2 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। 3 के पावर 3 और ये 2 के पावर 3, ये हो जाएगा, इधर गुना में है तो इधर भागा में हो जाएगा, तो आर क्यूब। अब देखिए दोस्त यहाँ पर डाइड कर देते हैं, जैसे 3 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है, तो पावर सेम है, तो आप इस प्रकार ले सकते हैं। इसको मैं सिंप्लीफिकेशन में अच्छी तरह समझाया हूँ। चलिए आर बराबर में कितना हो जाएगा, 3 में 2 से भाग देंगे तो 1 2 5 10, 1.5। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा। क्लियर है। देख दोस्तों, एक पॉइंट आप जान लीजिए, कभी भी प्रश्न में आपको केवल ठोस पिघलाने की बात आए, केवल ठोस, तो ये समझना कि वो बीच से खोखला नहीं है, पूरी तरह से भरा हुआ है। ठीक है, लेकिन प्रश्न में अगर खोखला बोल दे तो समझिएगा अंदर से वो उतना खोखला है। ठीक है, जैसे गेंद अंदर से खोखला होता है, खोखला गोला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला को पिघलाया जाता है और इसे पुनः प्रत्येक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलों में ढाला जाता है। इस प्रकार से कितने गोले बनाए जा सकते हैं। चलिए, एक गोला है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसको पिघलाया जाता है और पिघला करके प्रत्येक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला बना दिया जाता है। और ये कितना गोला बनेगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ प्रत्येक का 2 सेंटीमीटर ही त्रिज्या होगा। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का ही त्रिज्या होगा, यानी कि समान आयतन का ही आपका गोला होगा, लेकिन कितना होगा नहीं पता। प्रश्न के भी यही सवाल है। चलिए दोस्त, पिघलाया जाता है ना, बस मतलब कि आयतन निकाल दीजिए। 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर कितना है 5 है ना, तो 5 का क्यूब कीजिएगा तो कितना 125, 5 का 3 बार गुना कीजिए तो 125 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ये एक मात्रा हो गया, चाहे वो गोला लोहा के हो चाहे शीशा के हो, कुछ भी के हो, ये एक मात्रा है। अब एक का निकालते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, आर तो 2 है ना, तो 2 का क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8। अब ये देखिए दोस्त, एक गोला की ये आयतन हो गया, लेकिन ये तो अधिक है ना, और तो बनाया जा सकता है ना। कितना बनाया जा सकता है नहीं पता, तो मान लेते हैं इसमें n गोला बनाया जा सकता है। जैसे ही n रखते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि मात्रा दोनों का सेम हो जाएगा। क्लियर है। चलिए दोस्त, अभी 4/3 पाई 4/3 पाई खत्म हो जाएगा, n गुना में इधर जाएगा तो भागा में, यानी कि n बराबर में 125/8 है। ये आप देखिए दोस्त, 8 से तो 125 कटेगा नहीं, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि कितना गोला हो सकता है, इसमें भाग दीजिए। पॉइंट से पहले जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 8 8 1 4 8 5 40 15 8 5 40 5 8 7 56 8 5 40, हाँ कुछ 15 पॉइंट कुछ आएगा, 15 पॉइंट कुछ आ रहा है। मतलब कि कितना गोला बनाया जा सकता है, पूर्णतः गोला 15 गोला बनाया जा सकता है। क्लियर है। तो इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तो आपके मन में डाउट चलते रहेगा। ठीक है, और मेरा यही प्रयास रहता है प्रत्येक वीडियो में कि कुछ इस तरह से समझाया जाए कि आप किसी भी बुक को उठाकर सॉल्व कीजिए, आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं।
चलिए, प्रश्न का कहना है 30 सेंटीमीटर त्रिज्या की और 40 सेंटीमीटर लंबी बेलनाकार छड़ को गलाया जाता है और 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या की गोलियां बनाई जाती हैं। ठीक है, गोलियों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर गलाया जाता है ना, मतलब कि आयतन का प्रयोग होगा, ये तो समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं। देखिए दोस्त, ये बेलनाकार है जिसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है और इसकी जो लंबाई है वो 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको गलाया जाता है और गला करके 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियां बनाई जाती हैं। 1 सेंटीमीटर की ये त्रिज्या गोलियां हो जाती है। ठीक है, और ये कितना गोलियां हो सकता है नहीं पता, यही आपसे पूछ रहा है कि गोली की संख्या कितना होगा। चल दोस्त, गला कर बनाया जाता है, मतलब कि आयतन 4/3, सॉरी ये एक बेलनाकार है ना, तो बेलनाकार के आयतन का ही उपयोग करना होगा आपको। तो क्या होता है बेलनाकार का आयतन? पाई r²। r कितना है? 30, तो 30 × 30 r² × h 40। ठीक है, ये हो गया मात्रा यानी कि आयतन। इसको पिघला करके 1 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाला गोला बनाया जाता है, गोली बनाई जाती है। तो 4/3 पाई r³, एक का क्यू की जगह तो एक ही होगा। अब ये कितना गोलियां बनाया जा सकता है मुझे नहीं पता, मान लेते n गोलियां बनाया जा सकते हैं, तो मात्रा बराबर। ठीक है, चलिए दोस्त, जो कट रहा है आप कटा सकते हैं। जैसे पाई खत्म हो जाएगा, 4, 10, 40। अब n बराबर में ये भाग में इधर जगह तो गुना, तो 30 × 30 900 और गुने 10 9000 × 3 कितना? 27000। यानी कि 27000 गोलियां बनाई जाती है इस प्रकार से। एक और बात, प्रश्न में थोड़ा सा आपको छुपा भी सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट करने के लिए। क्या कहेगा कि बेलनाकार छड़ नहीं कहेगा। ठीक है, केवल आपको ये कह देगा कि छड़ की लंबाई इतनी है। तो छड़ आपको समझना पड़ेगा कि छड़ गोलाकार थोड़ा सा होता है। ठीक है, उसमें लंबाई होती है और ये कर्व्ड होता है, और जिसमें कर्व होता है वो एक बेलनाकार होता है। जैसे आप एक सिक्का भी ले सकते हैं, 5 का सिक्का, तो वो कर्व्ड होता है। ठीक है, तो वो भी बेलनाकार के अंदर में ले लेता है। जैसे एक तार भी तो एक कर्व्ड होता है, तो वो भी आपका बेलनाकार ही लिया लेना होगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा प्रश्न डिफिकल्ट करने आएगा, लेकिन आपको सतर्क रहना पड़ेगा इस पॉइंट से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है 3 गोले जिनकी त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक नया गोला बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में 25% पदार्थ नुकसान हो जाता है। नए गोले की त्रिज्या क्या है? बात समझिएगा दोस्तों, प्रश्न का कहना है कि 3 गोला है और तीनों की त्रिज्या अलग अलग है, यानी कि कोई छोटा है, इससे थोड़ा सा बड़ा है, इसे थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, जिसमें इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा सा गोला बना दिया जाता है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या मुझे नहीं पता क्या है। अब देखिए दोस्त, ये गोला कब बनता है? जब इसको पिघलाने पर इसमें 25% पदार्थ नुकसान होने के बावजूद ही ये बन रहा है। ठीक है ना। चलिए, इसका पहले आपको आयतन निकालना पड़ेगा क्योंकि पिघलाया जा रहा है ना। चलिए, आयतन 4/3 पाई। अब देखिए दोस्त, 4/3 सभी में होगा, तो मैं पहले ही इसका कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, पहले ही आपको बता दूँ। r³, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 4 का क्यूब करेंगे तो 64, 6 का क्यूब करेंगे तो 216। अभी देखिए दोस्त, ये जो मात्रा है ना, इसका 25% नुकसान हो जाता है। बात समझते हैं आप? 25% नुकसान हुआ तो परसेंट में टोटल होता कितना है? 100%। उसमें 25% नुकसान हुआ तो बचा कितना? 75% हुआ, यानी कि इसका 75% परसेंट हटेगा, तो मैं पहले ही नीचे में सही कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये जितना मात्रा है ना, उतना ही का आपका एक गोला बन जा रहा है।
इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई, आर नहीं दिया है तो आर का मान पूछ रहा है। क्लियर है क्या अब? चलिए 25 3 75, 25 4 100, 4/3 पाई, 4/3 पाई खत्म। अब ये जोड़ कर गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 6 4 10, 10 8 18 के 8, 1 6 1 7 7 1 8, 6 2 8, सॉरी 288, 3/4 है, 3/4 बराबर में आर क्यू। पहले तो इसको कटा दीजिए, 4 7 28, 4 दूनी 8, इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 6 17 के 21। तो आपका पता चल गया होगा 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब। क्यूब क्यूब खत्म, तो त्रिज्या आपका 6 सेंटीमीटर में आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न क्या कहना है, 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोलक को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफलों में कितनी वृद्धि होगी। बात समझिए दोस्त, प्रश्न में कहना है एक ठोस गोलक है, ठोस गोलक मतलब कि पूरी तरह से भरा हुआ है, अंदर से खाली नहीं है, ठीक है, और इसका व्यास दे दिया है 7 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या से मतलब है, व्यास होता मतलब है नहीं, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7/2, ठीक है। और इसको 2 बराबर भागों में काटा जाता है, तो एक गोला को 2 बराबर भागों में काटेंगे तो एक और 2 गोला हो जाएगा, यानी कि इस तरह से 2 बराबर भागों में कट जाएगा। एक इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से। अभी देखिए दोस्त, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात है, अगर इसकी त्रिज्या अगर 7/2 है तो इसकी भी तो त्रिज्या 7/2 होगा ना, ठीक है। ये भी त्रिज्या आपका ये 7/2 ही त्रिज्या होगा, ठीक है। अब आते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पर। तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 7/2 गुने 7/2 आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल समझिएगा दोस्त, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, टोटल पहले कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, आधा कर दिया तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और ये एक वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर और 4 2 6 पाई आर स्क्वायर, यानी कि टोटल 6 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब कि 7/2 गुने 7/2, ठीक है। अब ये बताना है कि कितना वृद्धि हुआ, तब पाई का मान 4 गुने 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2, 6 गुने 22/7, 7/2 गुने 7/2, जो कट रहा है कटा सकते हैं, 2 11 2 4, तो 7 दूनी 14, 14 गुने 11 4, 4 5 154 हो जाएगा। ये इसका क्षेत्रफल 154। इसका देखते हैं कितना होगा, 2 11 7 7 खत्म, 2 3 6, तो 17 के 21, 21 गुने 11 से गुना करते हैं तो 21 21 1 3 2 231। कितना वृद्धि हुआ, तो 11 में से 4 घटेगा 7 और 12 में से 5 घटेगा तो 7, ठीक है। यानी कि 77, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर वृद्धि हो जाएगा इतना, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए दोस्त, इस प्रश्न को थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व करने के लिए आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बता दूं, कोई ट्रिक नहीं है। जैसे इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो क्लियर रहेगा। जैसे आपने ये आधा किया तो आपको फिगर बनाने बिना ही प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इसको आधा कीजिए, तो आधा कीजिएगा तो ये तो क्लियर है कि इसका जो सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया है, वो तो आधा होगा, और ये क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो ये आधा, अगर आधा किए हो तो वो 2 से गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न का कहना है
एक गोला की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक तार बनाई गई। उस तार की लंबाई बताइए। ये सबसे पहले बताइए कि तार किस आकृति का होता है। बेलनाकार होता है, कर्व्ड होता है और उसकी लंबाई भी होती है, यानी कि वो एक बेलनाकार होता है। क्लियर है? चलिए अब इसको पिघला कर बनाया जा रहा है, यानी कि आयतन का उपयोग करेंगे। गोला की त्रिज्या है तो सबसे पहले इसका 4/3 पाई आर क्यूब, तो 6 का क्यू करते हैं तो 6 गुने 6। ठीक है, इसको पिघला करके 0.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक तार बनाई गई, यानी कि एक बेलन बनाया गया। तो बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी कि 0.2 गुने 0.2 गुने एच, एच ही उसकी लंबाई होगी। ठीक है, एच ही उसकी लंबाई होगी। तो पॉइंट हटेगा तो नीचे में आएगा 10, पॉइंट हटेगा तो नीचे में आएगा 10। चलिए जो कटा है आप कटा सकते हैं, पाई पाई ख़त्म, 3 दूनी 6 और हाँ 2 दूनी 4, 4 4 ख़त्म, बस अब नहीं कुछ। तो h बराबर में आपका 36, 36 में 72, 72 पर 00 है, 00। ये आपका सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें आप ऑप्शन देखिएगा तो आपका मीटर में दे रहा है। ठीक है, तो मीटर देख करके आपका सॉल्व करना है। तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100 से भाग, जैसे ही 100 से भाग देंगे तो अंत वाला 0 खत्म, यानी कि 72 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, प्रश्न का कहना है किसी 6 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंद को कुछ पानी से भरे बेलनाकार पात्र में डाला गया। बेलनाकार पात्र का व्यास 12 सेंटीमीटर है। यदि पानी का तल इतना ऊंचा उठे कि वह गेंद को डुबो पाए तब पानी का स्तर ज्ञात करें। चलिए प्रश्न कहना है कि एक बेलनाकार पात्र है दोस्त इस प्रकार का, और इस बेलनाकार पात्र का व्यास दे दिया है 12 सेंटीमीटर। तो हमें तो त्रिज्या से मतलब है, तो त्रिज्या ही ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसमें पहले से ही कुछ पानी भरा हुआ है, इसमें कुछ पानी भरा हुआ है और इसमें एक गोला डाला जाता है। उस गोले की व्यास दे दिया है 6 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाला एक गोला डालते हैं। जैसे ही इसमें गोला पूर्णतः डुबो देते हैं, तो जैसे ही गोला डुबोते हैं तब पानी का स्तर शुरू से ऊपर नहीं जाएगा और ऊपर जाएगा, यानी कि पानी का स्तर ऊपर यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, पानी का स्तर यहाँ पर आ जाएगा। तो यही आपको बताना है कि वो स्तर बताना है कि कितना हो जाएगा, यानी कि ये चले लेते हैं इसको। एक और बात, इसमें हम क्षेत्रफल का यूज करें कि आयतन का यूज करें। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब भी मात्रा का उपयोग हो, जैसे पानी, तेल, वजन का उपयोग हो, उसमें आपको आयतन का ही उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जैसे ही इसमें गोला डालते हैं तो सूर्य से ये पनिया ऊपर जाता है, तो यानी कि इसका आयतन, गोला का आयतन कितना होगा? तो 4/3 पाई, इसका त्रिज्या कितना होगा? 6 सेंटीमीटर व्यास है ना, तो त्रिज्या इसका 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 गुने 3 गुने 3, ये गोला का आयतन हो गया। और ये जैसे ही इसमें डालते हैं तो पानी का स्तर ऊपर जलता है, तो समझिएगा दोस्त। तो बेलन का आयतन कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना है? 6 गुने 6 गुने एच। जैसे ये गोला डालते हैं तो पानी का स्तर ऊपर जलता है, तो वही बताना है कि वो पानी, जैसे जब भी हम डालते हैं तो पानी ऊपर जाता है, तो वो कितना ऊपर जाता है। ठीक है, एकदम देखिए दोस्त, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, लेकिन भले ही कितना भी टाइम लगे, लेकिन आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझा कर ही जाऊँगा, ताकि इसको वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी बुक उठाकर सॉल्व कीजिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, चाहे टीचिंग हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे, चाहे बैंक हो, किसी भी को उठाकर बनाइए, आपसे सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, एक बार आपको समझ में आ जाए तो। पाई पाई खत्म, चलिए 3 9 6 36 9 36, 4 4 खत्म हो जाएगा, यानी कि h बराबर में 3 3 खत्म हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर,
यानी कि सूर्य से ये पनिया 1 सेंटीमीटर आपका बढ़ जाएगा जैसे ही ये गोला डालेंगे तो। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न का कहना है, एक लंब वृत्तीय बेलन आंशिक रूप से पानी से भरा है। लोहे की 2 गोलक बॉल पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है, जिससे बेलन में पानी की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। यदि एक गोलक बॉल की त्रिज्या दूसरी की आधी हो और बेलन का व्यास 18 सेंटीमीटर हो तो गोलक की त्रिज्या बताइए। बहुत अच्छी प्रश्न है दोस्त, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आसानी सॉल्व कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है। चलिए इसका फिगर थोड़ा सा बता दें। चलिए पहली बात तो एक बेलनाकार है और इसकी जो व्यास दे दिया है 18 सेंटीमीटर है, लेकिन इसके त्रिज्या ले लेते हैं 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 18 को 2 से भाग देंगे और इसमें पानी है। ठीक है, और इस पानी में पहले से ही आपका 2 गोलक है। इस प्रकार से 2 गोलक है। ये कह रहा है प्रश्न कि एक गोलक की त्रिज्या दूसरी की आधी है। ठीक है, ले लेते हैं इसकी, अगर इसकी त्रिज्या r है तो इसकी त्रिज्या इसकी आधी है, यानी कि इसकी त्रिज्या r/2 हो जाएगा। क्लियर है। अभी देखिए दोस्त, प्रश्न का कहना है कि जैसे ये 2 है ना, ये पहले से ही है, तो इसकी वजह से कितना है 4 सेंटीमीटर पानी बढ़ जाती है। कितना बढ़ा हुआ है पानी, 4 सेंटीमीटर पानी बढ़ा है, क्योंकि अंदर है तो इसकी वजह से पानी तो बढ़ा ही होगा ना, तो वहीं आपका 4 सेंटीमीटर पानी बढ़ा है। ठीक है, चलिए तो इसका आयतन निकालते हैं, पानी का आयतन। तो 4/3 पाई r³, यानी कि r/2 का क्यूब। अभी देखिए दोस्त, 4/3 पाई को हम पहले ही कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि ये 4/3 पाई ये दोनों गोलकों में है। ठीक है, प्लस इसका r³, इसका आयतन हो गया। और ये जितना आयतन है इतना ही पानी आपका ऊपर गया होगा, इतना स्तर ऊपर गया है। तो इसका आयतन, बेलन का आयतन, तो पाई r², r कितना है इसका 9 × 9, कितना स्तर ऊपर गया है 4 सेंटीमीटर बढ़ा है इसकी वजह से, तो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गलती मत करना। यदि प्रश्न में आपको भुलाने के लिए दे दे कि इसकी पूरी की पूरी लंबाई दे दे, इस क्या कहते हैं इसको, बेलन की लंबाई दे दे, और पानी का केवल स्तर बढ़ा हुआ स्तर दे दे 4 सेंटीमीटर, तो आपका बढ़ा हुआ स्तर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आप इस 2 गोलकों की वजह से ये बढ़ा है। ठीक है, इना की पूरी लंबाई लेना, तो आपका प्रश्न गलती हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया, बस आपको कटाना है, जो कट रहा है कटा सकते हैं आप, 4 से ख़त्म हो जाएगा। चलिए अब कुछ नहीं है, इसको इधर भेज दिए, पहले इसको कर दीजिए। तार का क्यू कीजिएगा तो r³, 2 का क्यू 8 + r³, इधर चला जाएगा तो 9 × 9 × 3। अब देखिए दोस्त, 8 है कि 9, यानी कि 9r³ 8 बराबर में 9 × 9 × 3, तो 9 9 ख़त्म, तो r³, तार का मान कितना हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो ये देखिए दोस्त, ये 3 × 3 जल्दी से करने का बता रहे हैं, 3 × 3 × 3 है, यानी कि 3 × 3 × 3। इधर जाएगा तो 8, मतलब कि 2 × 2 × 2 × 2। तार क्यू है तो यहाँ पर क्यूब रूट हो जाएगा, 3 के बदले 1 बार, 3 2 1 बार आपका 6। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा था आपका गोलकों की त्रिज्या पूछ रहा है, तो यानी कि r बड़ा वाला गोले की त्रिज्या है, यानी कि एक का त्रिज्या इससे लिख दे रहे हैं 6 सेंटीमीटर होगा, और दूसरी तो r क्या दी है ना, एक का हो जाएगा r/2, यानी कि 3 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो जब भी आपके सामने प्रश्न आएगा तो बिना फिगर उतारे ही, बिना बनाए ही आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है, बस आपको ध्यान में ये रखना है कि जितना उसका आयतन है उसकी वजह से ही पानी का स्तर बढ़ेगा। पानी का स्तर बढ़ेगा यानी कि उसकी वही ऊंचाई हो जाएगी।
क्लियर है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न का कहना है 15 सेंटीमीटर कोर वाले एक घन को एक आयताकार बर्तन में रखे हुए पानी में पूरी तरह डुबो दिया जाता है। यदि बर्तन के आधार की विमा 20 सेंटीमीटर गुने 15 सेंटीमीटर है तो पानी की सतह कितनी ऊपर चढ़ जाएगी। तो इसको मैं बिना फिगर बनाए हुए सॉल्व करता हूं और आप भी इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए और अपने आप से प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, सॉल्व कर दीजिएगा तो समझिएगा कि आपको इस तरह से प्रश्न आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो पानी की बात है तो आयतन का उपयोग करेंगे। चलिए, आयताकार बर्तन है तो आयताकार बर्तन है तो आयताकार का आयतन कितना होता है? तो आधार का क्षेत्रफल, आधार के बीमा दे दिया है 20 सेंटीमीटर गुने 15 सेंटीमीटर, और जैसे ही वो घन 15 सेंटीमीटर कोर वाले घन को डालते हैं तो इसकी ऊंचाई बढ़ती है। तो वो ये स्तर बता दीजिए ऊंचाई। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर कोर है तो इसका आयतन कितना होगा? भुजा क्यों होता है ना, तो यानी कि 15 गुने 15 गुने 15, 15 से 15 खत्म, 5 4 20, 5 3 15, यानी कि h बराबर में 15 × 45 बटा में 4 से भाग देंगे तो 11 × 44, 11.5 एक आ जाएगा, तो 4 दूनी का 8, 11.2 कुछ ऐसे ही आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। चलिए, प्रश्न का कहना है लकड़ी का एक कटोरा जिसकी आंतरिक त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और मोटाई 1 सेंटीमीटर के एक खोखले गोलार्ध के आकार में बना है। उस कटोरे के सतह के कुल क्षेत्रफल कितना होगा? चलिए, तो एक कटोरा है तो कटोरा एक खोखला ही होता है, यानी कि अंदर से खाली होता है। ठीक है, तो एक ये कटोरा है जिसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है। इस प्रकार इसकी मोटाई जो है 1 सेंटीमीटर है, मोटाई 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी आंतरिक त्रिज्या यानी कि यहाँ से यहाँ तक आंतरिक त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि इसके कुल सतह का कुल क्षेत्रफल बताना है। बात समझते हैं, जैसे ये कटोरा है, कुल सतह बताना है, यानी कि एक बाहरी वाला, अंदर वाला और प्लस में ये वाला जो पूरी है, ये वाला। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा मोटा होगा लकड़ी का, तो लकड़ी का नहीं है, इसलिए मैं इसे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बाहर वाला, अंदर का क्षेत्रफल और प्लस में ये वाला देख रहे हैं जो ना, ये वाला। तो ये कैसे निकलेगा? पूरा का क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, चलिए निकालने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्त, बाहरी का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो बाहरी क्या है? तो बाहरी के लिए तो आपको बाहरी त्रिज्या तो पता होनी चाहिए ना, तो बाहरी त्रिज्या नहीं पता है तो पता कर लेते हैं। तो आंतरिक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है, 1 सेंटीमीटर मोटा है, तो यहाँ से जब 1 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो बाहरी त्रिज्या नहीं हो जाएगा, यानी कि बाहरी त्रिज्या आपका हो जाएगा कितना? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अर्धगोला है तो अर्धगोला का बाहरी का क्या बोलते हैं उसको, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, प्लस अंदर वाले को, बाहर वाले तो निकल गया इतना, अंदर वाले को निकालते हैं। तो अंदर वाले तो 9 दे ही दिया है इसका त्रिज्या, तो 2 पाई आर स्क्वायर 9 81। अब देखिए दोस्तों, यहीं पर आप गलती कर सकते हैं। अब आपको ये वाला क्षेत्रफल निकालनी है क्या, ये वाला। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा? तो ये क्या है? एक वृत्ताकार है ना। ठीक है, यानी कि बाहरी वाले वृत्ताकार में से अंदर वाले वृत्ताकार घटेगा तो वो क्षेत्रफल आ जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा। यानी कि यहाँ से करते हैं बाहरी, तो पाई आर स्क्वायर
तो बाहरी त्रिज्या होनी चाहिए ना, तो बाई आर स्क्वायर यानी कि गुने 100 पाई आर स्क्वायर माइनस अंदर वाले का वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो कितना है 981। ठीक है, बस अभी इतना आपको सॉल्व हो सकता है, समझिएगा दोस्त। पाई 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 सभी में पाई है, पाई को पहले कॉमन लेते हैं। पाई 2 गुने 100 तो 200 प्लस 81 गुने 2 तो 2 8 दूनी के 16 162। पाई हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 100 में से 81 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 में से 1 घटेगा 9 और 9 में से 8 घटेगा 19। तो पाई का मान 22/7, इसको जोड़ लेते हैं। तो 9 2 11 के 1 1 1 2 6 2 8 और ये 2 1 3 3 से 81। अब इसको गुना करके 7 से भाग देना है, तो इसको 11 गुने 2 तोड़ देते हैं, क्योंकि 11 से गुना किसी भी संख्या से आसान होता है। तो 381 गुने 2 पहले कर लेते हैं, तो 2 8 दूनी को 16 के 6 1 6 1 762 गुने 11, तो 762 गुने 11 से गुना करते हैं तो एक अंक घटा करके इसको जोड़ देते हैं। तो 762 2 6 2 8 7 6 13 के 3 1 7 1 83 82 डायरेक्ट कर देते हैं इसको 83 82 7 से भाग दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, प्रश्न में क्या कहना है, एक क्रिकेट का गेंद जिसका बाहरी तथा आंतरिक व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर हो तो गेंद का वजन कितना होगा यदि रबर का मात्रा 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो। ध्यान दीजिए दोस्त, इसमें आपसे पूछ रहा है कि गेंद का वजन कितना होगा। तो गेंद का वजन तभी आप निकाल सकते हैं जब उसकी रबर की मात्रा निकाल पाओगे। ठीक है, ठीक है ना। तो गेंद होता है तो गेंद अंदर से तो खाली होता है, ठीक है, तो मतलब कि एक खोखला गोला होता है, ठीक है, अंदर से खाली होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस प्रकार का गेंद है जिसे अंदर से खाली है, ये इसका लेयर है, ये गेंद की मोटाई है, ठीक है। इसका व्यास दे दिया है 4 सेंटीमीटर, लेकिन हमें त्रिज्या से मतलब है, तो त्रिज्या इसका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये आंतरिक त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मतलब कि बाहरी आयतन में से अंदर वाला आयतन घटा देंगे तो आपका इस रबर की मात्रा आ जाएगा। चलिए, तो गोला है ना, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब ये देखिए दोस्त, रबर की मात्रा दे दिया है 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है। इसका मतलब क्या है, 1 यूनिट आयतन बराबर 10 ग्राम, तो टोटल आयतन बराबर कितना ग्राम, तो टोटल में 10 ग्राम से भाग गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा, टोटल वजन निकल जाएगा, ठीक है, वजन हो जाएगा आपका ये, यानी कि वॉल्यूम भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन आप हाँ ग्राम में ही दे रहा है आपका आंसर, तो ग्राम में ही छोड़ दीजिए। तो चलिए 4/3 22/7, 8 में 7 घटेगा, 8 में से 1 घटेगा तो 7 गुने 10, तो 22 गुने 4 88, 88 गुने 10 880 में 3 से भाग दीजिए तो कितना होगा, 3 को 6 2 3 9 27 1 3 9, फिर 1, इस प्रकार चलते रहेगा, यानी कि 393 ग्राम का वो गेंद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। चलिए, प्रश्न कह रहा है किसी ठोस गोलार्ध से अधिकतम आयतन वाला एक गोला काटकर निकाला गया है। गोले और बचे हुए ठोस पदार्थ के आयतन का अनुपात क्या है। बहुत अच्छी प्रश्न दोस्त, थोड़ा इसी को समझते हैं। एक अर्धगोला है और ये अर्धगोला ठोस है, यानी कि ये पूरी तरह से भरा हुआ है, खाली नहीं है, ठीक है। और इस अर्धगोला में से एक अधिकतम आयतन वाला गोला काट लिया जाता है, यानी कि इस तरह का गोला काट लिया जाता है। इसे तो बड़ा नहीं काटा जा सकता है, क्योंकि बड़ा काटिएगा तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है।
और ये गोला काट करके बाहर यहाँ पर रख दे रहे हैं। ठीक है, यही गोला है तो इसकी त्रिज्या आर है मान लेते हैं। तो काटा जा रहा है तो इतना ये इसके अंदर खाली हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से ये ठोस था, भरा हुआ था। अब समझते हैं दोस्त, अर्धगोले की त्रिज्या ये है। ठीक है, स्मॉल आर। तो ये अर्धगोले की त्रिज्या ये भी तो है ना, ये भी तो है ना अर्धगोले की त्रिज्या। तो ये अर्धगोले की त्रिज्या, ये गोले का ये व्यास हो जा रहा है, हो जा रहा है। ये त्रिज्या जो है ये, और ये जो गोले का है व्यास हो जा रहा है गोले का, यानी कि इसकी त्रिज्या आर है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगा r/2। क्लियर है? फिर से इसको क्लियर कर दूं क्योंकि यही पॉइंट आपको समझना है। यही पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा तो प्रश्न आप गलती कर दोगे। थोड़ा समझिएगा। अर्धगोले की त्रिज्या हमने माना r, स्मॉल r, और मैंने यहाँ पर एक गोला काट लिया। तो गोला जैसे मैंने काटा तो ये जो है त्रिज्या, ये अर्धगोले की त्रिज्या है। तो ये त्रिज्या एक गोले की व्यास है। ठीक है, व्यास है यानी कि त्रिज्या निकालने के लिए r में 2 से भाग देंगे तो आपकी ये गोले की त्रिज्या आ जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है कि गोले का आयतन, तो गोले का आयतन 4/3 पाई r³ r मतलब r/2 गुने r/2 गुने r/2। ठीक है, पूछ रहा है कि गोले का आयतन और शेष बचे पदार्थ के आयतन का अनुपात, यानी कि ये वाला पूछ रहा है आपसे, ये वाला भाग काटने के बाद बच रहा है जो, तो ये कैसे निकलेगा? तो ये अर्धगोले का आयतन में से ये वाला अंदर वाले गोले का आयतन घटा देंगे तो ये वाला मात्रा आपका नहीं बच जाएगा, हो जाएगा। चलिए रेशियो है ये। तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई r³। तो इसकी त्रिज्या तो स्मॉल r ही है ना, r³ माइनस इस गोले का आयतन, तो 4/3 पाई r³, यानी कि r/2 गुने r/2 गुने r/2। ठीक है, अब इसमें से जो कट रहा है कटा सकते हैं। अब देखिए दोस्त, पाई पाई खत्म हो जाएगा क्योंकि पाई पाई यहाँ पर कॉमन नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्ट मैं कटा दे रहा हूँ ताकि आप अगर कॉमन लीजिएगा तो इसमें थोड़ा सा टाइम आपको और लग सकता है। तो कम से कम समय में आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। पाई पाई खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आई r 3 बार है, ये भी 3 बार, ये भी 3 बार, r खत्म हो जाएगा। ठीक है, और कुछ खत्म हो रहा है। हाँ देखिए दोस्त, 3 3 3। ठीक है, और दोनों के 4 4 खत्म, और कुछ खत्म नहीं होगा तो ये भी 4 4 खत्म। ठीक है, अब कुछ नहीं बच रहा है ना, यहाँ पर 1/2। ठीक है, 1/2 कर दे रहे हैं रेशियो। यहाँ पर 2 बचा है बटा में, इसको घटाते हैं तो 2 4 4 में से घटेगा 3/2, यानी कि 1:3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से इसको आपको रिपीट कर देना है ताकि इस वीडियो के अंत में आपको इस तरह के प्रश्न से रिलेटेड कभी भी डाउट ना रहे। थोड़ा सा आपको टाइम अधिक लगे, बाकी एक एक पॉइंट आपको समझा कर जाऊंगा। मैं आपको शुरू में ही अब आपको वादा कर चुका हूं आपसे। समझते हैं दोस्त, एक अर्धगोला है। अर्धगोला कैसा है? ठोस है, या तो लकड़ी का बना होगा, या तो कैसा भी बना होगा, या तो लोहा से बना होगा। उसमें से एक गोला काट लिया जाता है। मैंने अधिकतम आयतन वाला गोला काट लिया, निकाल दिया यहाँ पर मैं। तो मैंने यहाँ पर गोला काटूंगा तो ये उतना तो खाल हो ही जाएगा, उतना गड्ढा हो जाएगा वहाँ पर। तो इसकी त्रिज्या r है, यही त्रिज्या तो अर्धगोला का त्रिज्या है, यानी कि ये वाला आपका गोले का व्यास हो जाएगा। व्यास हो जाएगा यानी कि इसकी त्रिज्या हम निकालने जाएंगे तो r/2 हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसके अब निकल गया। इसकी मात्रा निकालनी है तो टोटल आयतन में से इतना आयतन घटा देंगे, इसकी मात्रा निकल जाएगा। क्लियर है? चल दोस्त, प्रश्न का कहना है 36 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास का एक अर्धगोलाकार कटोरा एक तेल से भरा हुआ है। इस तेल को 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बोतलों में भरना है। ठीक है, तो इस कटोरे को खाली करने के लिए ऐसी कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? चल दोस्त, इसको समझते हैं। इस तरह का कटोरा होगा, इसमें पूरी तरह से तेल भरा हुआ है।
ठीक है। तो तेल भरा हुआ है तो ये आंतरिक त्रिज्या में न भरा हुआ है, ठीक है। यानी कि तेल भरा हुआ है यानी कि इसकी आंतरिक जो आयतन होगा वही तेल का आयतन होगा, यानी कि तेल का मात्रा होगा। वही तेल में से एक दूसरी बेलनाकार बर्तन में डाला जा रहा है और कितना बोतलों में भरा जा रहा है पता नहीं है, वहीं आपको बताना है, ठीक है। प्रश्न समझिएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो आपको वो कटोरे तेल का मात्रा निकालते हैं, यानी कि अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन निकालते हैं, आंतरिक आयतन 2/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पर व्यास आपको दिया है 36 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 18, तो आर क्यू 18 गुने 18, ठीक है। इतना आपको तेल है, ठीक है। इस तेल को लेकर के आपको एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बोतलों में भरना है। चलिए, तो एक बेलनाकार का आयतन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर 3 गुने 3 गुने ऊंचाई h 12। तो एक बेलनाकार बोतल का आयतन है, तो ये तो अधिक है ना तेल, तो और ले लेते हैं कितना आ सकता है, तो मान लेते हैं n, तो दोनों बराबर। चलिए, पाई पाई खत्म हो जाएगा, 9 9 दूनी 18, 2 दूनी के 4 4 3 12, 3 6 का 18, 3 दूनी का 6, ठीक है। 18 दूनी का 36, यानी कि कितनी बोतल हो सकता है 36 बोतलों में जो भरेंगे सभी के सभी कटोरा में जितने भी तेल है वो सभी के सभी उस बेलनाकार बोतल में आ सकता है, आ जाएगा, आ सकता नहीं आ जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि इस वीडियो के अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए, प्रश्न का कहना है कि एक गोले के व्यास को 40% कम कर दिया गया है, उसका आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। चल दोस्तों, ये प्रश्न को आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। 40% कम कर दिया गया है तो परसेंट का टोटल कितना होता है 100, 40% कम कर देगा कितना बच जाएगा 60%, परसेंट हटेगा तो 100, 0 0 2 5 10 2 3 6 3/5। ये समझिएगा, ये व्यास है, ठीक है, व्यास है। पहले 5 था, अब हो गया 3। जब हम त्रिज्या निकालने जाएंगे तो 2 से भाग देंगे ना व्यास में, तो 2 से भाग देंगे तो फिर से 2 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि वही वाला आपका त्रिज्या हो जाएगा, जितना व्यास है उतना ही त्रिज्या हो जाएगा। तो ये आपको बताना है कि वो आयतन में कितना प्रतिशत कम हो गया। चलिए दोस्त, तो समझिएगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक क्या है, एक गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई एक कांस्टेंट नंबर है। गोला बढ़ेगा घटेगा इस पर कोई डिपेंड नहीं कर जाएगा, बढ़े घटेगा तो मतलब कि उसमें त्रिज्या बढ़ेगा घटेगा। क्लियर है, यानी कि आर क्यू है, मतलब आर 3 बार, 5 से 3 5 से 3, ठीक है। इसको गुना कर दीजिए, 5 के 3 बार करेंगे तो 125 रेशियो 9 27 घट कर कितना हो गया, तो 15 में 7 घटेगा 8 है, और 11 में से 2 घटेगा 9, 98 किस पर परसेंट निकालना है, तो किस पर 125 गुने 100%, ठीक है। तो 25 5 125, 25 को 100 और 4 का 32 2 3 3 9 को 36 3 39, 5 से भाग दीजिए, 5 8 40, 5 7 35, 4 5 8 40, 2 5 4 20, यानी कि 78.4% की कमी हो जाएगी अगर उसमें 40% त्रिज्या व्यास कम किया जाएगा तो। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के अंत तक आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। मैंने तो इस पर पूरा प्रयास किया है कि आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझाया जाए, ताकि आपके इस वीडियो के देखने के बाद आपको ये लगे कि हाँ मैंने आपको कुछ सीखा हमें। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 10 में। ठीक है, एक और बात, यदि आपको एडवांस मैथ समझ में नहीं आ रहा है तो उसका एक ही रीज़न है कि आपका थोड़ा सा बेसिक कमज़ोर है। अगर बेसिक कमज़ोर नहीं होता तो आपका बेस
एडवांस मैथ ठीक होता है। एक और कारण है कि एडवांस मैथ में अधिक से अधिक फार्मूला होता है, तो आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा ना, तो आपको फार्मूला नहीं भी याद रहेगा तो आप प्रश्न को आसानी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा मानना है। क्लियर है। और ये एडवांस मैथ अर्थमेटिक से थोड़ा सा नॉर्मल लगता है, इतना कठिन नहीं लगता है अर्थमेटिक से। अर्थमेटिक इससे थोड़ा सा लेवल का है, उसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है। एडवांस मैथ में उतना टाइम नहीं लगता है, केवल आपको समझने की बात है। समझिएगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो समझ में आया होगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ताकि उन दोस्तों को भी